पार्ट 4 की शुरुआत होती है जब मैथ्यू ईजिन को एक चलती हुई कार से खींचकर बचा लेता है। ईजिन उस वक्त जैसे नींद में चल रही होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और मैथ्यू की बातों पर भी कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर मैथ्यू नोटिस करता है कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, तो वो उसके लिए स्लीपर्स खरीद के लेके आता है और आकर उसे खुद अपने हाथों से पहनाता है। इसके बाद ईजिन उसी हालत में अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस चल पड़ती है और मैथ्यू उसके पीछे पीछे जाता है ताकि वो सेफली घर पहुंच जाए। इसी दौरान वो काफी बार चीजों से टकराती भी है। फिर जब दोनों लिफ्ट से जाने लगते हैं तो अचानक ईजन कुछ स्मेल करते हुए मैथ्यू के करीब आने लगती है और वो बेचारा घबरा कर पीछे होने लगता है। फिर ईजन उसके फेस को पकड़कर कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा और पूछती है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज करते हो। अब वो उसके और ज्यादा करीब जाते हुए उसकी खुशबू को सूंघने लगती है तो वो बेचारा काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाता है। ईजन कहती है कि ये परफ्यूम सारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगा। तो मैथ्यू थोड़ा गुस्से में कहता है मैंने कोई परफ्यूम यूज नहीं किया है। ये सुनते ही ईजन गुस्से में उसका फेस एकदम से छोड़ देती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तब जाके मैथ्यू रिलैक्स होता है और वहाँ से चले जाता है, लेकिन फिर वापस आता है क्योंकि उसका गेट खुला छूट गया था। जैसे ही वो गेट के अंदर देखता है तो सामने ईजन फर्श पर ही सो जाती है। अब वो उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो उसे उठाकर घर के अंदर ले आता है और सोफे पे सुला देता है कि तभी उसकी नजर टूटे हुए वास पर जाती है तो वो उस टूटे हुए वास की भी सफाई कर देता है। लेकिन अगली सुबह ईजन को रात की इन सारी घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। तो वहीं विलेज में दिखाते कि सौमी मैथ्यू से कुछ पैसे उधार लेने उसके घर आती है और इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है कि मैथ्यू ईजन के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहा है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगने लगता है कि मैथ्यू ईजन को लाइक करता है, लेकिन मैथ्यू उसकी बातों को टाल देता है। तो वहीं शहर में दिखाते हैं कि ईजन को एहसास होता है कि मिसेस यंग के स्वादिष्ट खाने की वजह से उसका वजन बढ़ रहा है। तभी उसके कलीग्स संगमी और की होंग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे एक अच्छी खबर देते हैं कि एलाइट ने हिट पर बेचने के लिए एसेंस स्टोर करने के लिए पूरा वेयर हाउस खाली कर दिया है। अब ईजन पर और भी ज्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि उसे किसी भी तरह मैथ्यू को मनाना होगा और इस डील के लिए तैयार करना होगा। तो वहीं विलेज में दिखाते हैं कि सौमी मिसेस यंग के साथ बैठी होती है और उनसे कहती है कि उसे डर है कि कहीं ईजन मैथ्यू को उसकी बहन से दूर न कर दे, क्योंकि उसकी बहन जिन मैथ्यू को लाइक करती है। इसी दौरान दिखाते हैं कि ईजन खुद भी वहाँ मैथ्यू को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है और उसे सौमी से पता चलता है कि मैथ्यू आज के दिन खेत में कॉर्न की कटाई कर रहा है। बस फिर क्या था, वो सौमी और मिसेस यंग को अपनी कार में बैठा के वहाँ पहुंच जाती है और सारे गाँव वाले उन्हें एक्साइटेड होके देखने लगते हैं। और जब मैथ्यू ईजन को देखता है तो उसके पास आके पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ईजन कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो आप सबकी मदद करने आई हूँ। मैथ्यू कहता है कि यहाँ पर काफी लोग हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन ईजन कहाँ उसकी बात मानने वालों में से थी। फिर ईजन भी मिसेस यंग और बाकी गाँव वालों के साथ खेत में काम करने लगती है और तेज धूप में सब मिलकर कड़ी मेहनत करती। लेकिन ईजन वो बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन जब देखती है कि मैथ्यू उसे घूर कर देख रहा है तो उस बेचारी को फिर से काम पे लगना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग लंच ब्रेक लेते हैं और ईजन इतने स्वादिष्ट खाने को देख मना कर देती है कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी मिसेस यंग उसके मुंह में खाना ठूस ही देती है। तभी जिन और एरा जो विलेज की एक और रहने वाली है और जिस पर क्वांग को क्रश भी है, वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। इसी दौरान मैथ्यू को मिसेस यंग के दामाद की तरफ से एक परेशान करने वाली खबर मिलती है। दरअसल वो मक्का खरीदने वाला था अपनी राइन वाइस की प्रोसेस में यूज करने के लिए, लेकिन अब वो बताता है कि उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और वो ये मक्का खरीद नहीं पाएगा। अब ये सुनकर मैथ्यू सभी गाँव वालों के पास आता है और उन्हें काम बंद करके घर जाने को कहता है और खुद नया बायर ढूंढने की बात करता है, लेकिन असली रीजन नहीं बताता ताकि किसी को टेंशन न हो। अब जब सब जने वहाँ से चले जाते हैं कि तभी ईजन को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि वो लोग लाइव स्ट्रीम करके भी इस मक्के को सेल कर सकते हैं। फिर वो मैथ्यू को इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या क्या करना है। फिर वो गाँव वालों को भी समझाती है कि उन्हें लाइव स्ट्रीम के वक्त क्या क्या बोलना है और फिर दिखाते हैं कि उनका कॉर्न का एडवर्टीजमेंट भी रेडी हो जाता है, जिसे देखकर ईजन बहुत खुश हो जाती है और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी। तो वही ऑफिस में दिखाते हैं कि उसकी राइवल युनची डायरेक्टर डोंग को दिखाती है कि ईजन एक लाइव स्ट्रीम प्रमोट कर रही है, वो भी गाँव में एक कॉर्न बेचने का, और कंप्लेन करती है कि उससे कंपनी की इमेज पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टर डोंग इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल शांत रहती है और रीजन की साइड लेते हुए कहती है कि प्रोडक्ट कोई भी हो, बल्कि वो अच्छी क्वालिटी सही दाम में दे
ले रही है, तो इससे हमारी कंपनी की इमेज अच्छी ही होगी। इधर गाँव में दिखाते हैं कि लाइव स्ट्रीम शुरू होती है और ईजन ने सबको जैसा जैसा बोला था वो सब वैसा वैसा करते हैं और ईजन अपने स्किल्स का यूज करके कुछ ही मिनटों में पूरे 3000 बॉक्सेस सेल कर देती है। ये देखकर तो सब लोग हैरान ही हो जाते हैं, इवन मैथ्यू भी, और खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक ईजन बेहोश होकर गिर पड़ती है और जब उसे होश आता है तो वो क्वांग को मैथ्यू समझ लेती है। बेचारा ईजन से डर ही जाता है। फिर ईजन को रियलाइज होता है कि वो हॉस्पिटल में है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे हीट स्ट्रोक हुआ था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैथ्यू मिसेस यंग के दामाद को उसके बिजनेस में मदद करने के लिए पैसों से भरा एक लिफाफा देता है और फिर वो घर आकर ईजन को भी उसकी कमाई का हिस्सा दे देता है। ईजन मना करती है बट वो नहीं मानता। देन ईजन जब वहाँ से जाने लगती है तो उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो मैथ्यू को अपने बैग से ग्लूकोज टैबलेट्स देने को कहती है और उसी के कारपेट पे लेट जाती है। तो मैथ्यू फौरन से उसे उठाकर मेडिसिन देता है। फिर वो कहती है कि उसे थोड़ी देर सोना है और रेंगते हुए सोफे तक जाने लगती है। तो मैथ्यू अचानक से उससे कहता है हिलना मत। ईजन को लगता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो तो अपना कारपेट ठीक करने लग जाता है, जिसे देख ईजन इरिटेट हो जाती है। लेकिन फिर मैथ्यू उसे फर्श से उठाकर सोफे पर लेटाने जाता ही है कि नोटिस करता है ईजन बस उसे ही देखे जा रही है। तो बेचारा नर्वसनेस में फौरन से उसे सोफे पे पटक कर वहाँ से चले जाता है। लेकिन इस बार साफ दिखता है कि ईजन का असर धीरे धीरे मैथ्यू पर होने लगा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ईजन की दोस्त यानी मैनेजर संगमी भी विलेज पहुंच जाती है उसे पिक करने के लिए और वही गलती कर बैठती है जो ईजन ने पहले की थी, यानी कि सिंगल रोड पे अपनी गाड़ी ले आती है और आगे से क्वांग भी अपना ट्रैक्टर लेके आ रहा होता है जो कि उसका रास्ता रोक देता है। फिर वही होता है जो ईजन और मैथ्यू के बीच हुआ था, यानी कि दोनों तरफ से हॉर्न बजने लगते हैं लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। लेकिन फिर आखिरकार संगमी मजबूरी में अपनी गाड़ी पीछे करने लगती है, लेकिन गाड़ी पीछे करते वक्त उसकी कार भी कीचड़ में फंस जाती है जैसे ईजन की फंसी थी। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। क्वांग खुद वहाँ पर आता है और अपने हाथों से उसकी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल देता है, जिसे देख संगमी के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर क्वांग खुद ही अपना ट्रैक्टर पीछे लेने को भी तैयार हो जाता है। यहाँ ईजन भी जब मैथ्यू के घर से निकलने लगती है तो वो पूछता है कि क्या तुम इस हालत में ड्राइव करके जाओगी? तो वो कहती है ओ तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, अगर इतनी ही चिंता है तो मैंने एक डॉक्यूमेंट रखा है अंदर, वो पढ़ लेना। तभी संगमी वहाँ आ जाती है और ईजन को अपने साथ लेकर शहर चली जाती है और मैथ्यू अंदर आकर अपने टेबल पर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ देखता है और उसके ऊपर एक नोट होता है। उस पर ईजन ने लिखा था कि मैं एसेंस को मक्के से भी अच्छा बेच सकती हूँ, और ये पढ़ के उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि ईजन अपना माइंड फ्रेश करने के लिए एक कॉफी शॉप आ जाती है जहाँ एरिक का सेक्रेटरी उसे देख लेता है और वो ये खबर आके तुरंत एरिक को बताता है, जिसे सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है और भागते भागते वो कैफे पहुंच जाता है। लेकिन ईजन के सामने वो ऐसा दिखावा करता है जैसे उसका वहाँ पास में कोई काम था। फिर वो जाके दूसरी सीट पर बैठ जाता है और बस ईजन को देखता रहता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि ईजन तो वहाँ से जा चुकी है, तो वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाता है लेकिन वो उसे मिलती ही नहीं। तो वो सैड हो जाता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसी वक्त ईजन वापस आ जाती है और चुपचाप उसके सर पे छाता पकड़ लेती है और उसे देखते ही एरिक के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस लौट आती है। फिर ईजन उसे बताती है कि जो अम्ब्रेला उसने पास्ट में उसके हाथ में देखा था वो वही प्रोडक्ट है जिसे उसने अपने शो में सबसे पहले सोल्ड आउट किया था। फिर अचानक एरिक उसे डिनर के लिए पूछता है लेकिन ईजन साफ मना कर देती है और कहती है कि वो अपने साथ काम करने वाले किसी भी इंसान को डेट नहीं करती। इसलिए अब दोनों डिसाइड करते हैं कि जब उनकी कंपनीज के बीच डील पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो साथ में खाना खाने जाएंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैथ्यू को अपने घर में सोफे के नीचे ईजन की पड़ी हुई मेडिसिन मिलती है। उसे याद आता है कि जब वो ईजन के पर्स में उसकी ग्लूकोज की मेडिसिन ढूंढ रहा था तब उसकी ये मेडिसिन वाला पैकेट यहाँ गिर गया होगा। अब मैथ्यू मिसेस यंग का फोन इस्तेमाल करके ईजन को कॉल करता है और बताता है कि वो अपनी नींद की दवाइयाँ यहीं भूल गई है, तो वो उसे कल यहाँ आके ले जाए। लेकिन ईजन नहीं मानती और कहती है कि नहीं, मैं अभी आ रही हूँ उसे लेने, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो दोनों बीच के किसी जगह पर मिलेंगे और वो उसे वहाँ मेडिसिन दे देगा। तो ईजन मान जाती है। लेकिन तभी बाद में क्वांग मैथ्यू को एक इमरजेंसी के लिए बुला लेता है और पता चलता है कि मशरूम फार्म में किसी तरह मॉइस्चर चली गई थी, यानी नरमी, और मशरूम को बचाने के लिए तुरंत काम करना जरूरी हो गया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईजन उस रेस्ट शॉप पर पहुंच जाती है जहां दोनों ने मिलने का प्लान किया था। लेकिन जब वो वॉशरूम जाती है तो वो एक लड़की से टकरा जाती है और गलती से उसकी कार कीज वहीं गिर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। बाद में जब वो अपनी कार के पास आती है
है तब उसे रियलाइज होता है कि कीज तो खो चुकी है। अब वो हर जगह ढूंढने लग जाती है लेकिन उसे कहीं पर भी कार की चाबियां नहीं मिलती। ऊपर से मुसीबत ये है कि उसका फोन भी कार के अंदर ही लॉक रह जाता है। अब यहाँ जल्दी से मशरूम फार्म का काम खत्म करते ही मैथ्यू तुरंत रेस्ट शॉप की तरफ भागता है, लेकिन तब तक वहाँ की ज्यादातर दुकानें काफी रात होने की वजह से बंद हो चुकी थी और ऊपर से बारिश भी शुरू हो जाती है और तेज बारिश की वजह से अब लाइट्स भी बंद हो जाती है। कोई भी आसपास नहीं दिख रहा होता और ईजेन वो बस अकेली एक जगह बैठकर मैथ्यू के आने का इंतजार कर रही होती है और ये सिचुएशन उसे अपने बचपन की याद दिला देती है जब वो अपनी माँ का इंतजार करती रहती थी लेकिन वो कभी नहीं आई। अब आखिरकार जब मैथ्यू जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचता है तो दिखाते हैं कि ईजेन रो रही होती है। वैसे ईजेन उसे देखते ही राहत महसूस करती है और उसे डायरेक्ट जाके गले लगा लेती है। पहले तो मैथ्यू हैरान हो जाता है, फिर जब वो उसकी कंडीशन समझता है तो वो उसे कंफर्ट करने लगता है। अब थोड़ा संभलने के बाद ईजेन उससे अपनी दवाइयाँ मांगती है तो मैथ्यू उसे पूरा पैकेट नहीं देता, वो सिर्फ एक छोटा सा पैकेट देता है और कहता है कि बाकी दवाइयाँ वो उसे हर दिन थोड़ी थोड़ी करके देगा। ये सुनकर वो कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो वो अचानक कहता है कि वो हर रात उससे मिलने आए और ये सुनकर ईजन का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस पर क्या कहे। फिर यहीं से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी दिन का जब मैथ्यू उसे उसके घर पे सुला के जाने लगता है। तब ईजन फिर से अपनी माँ को कॉल करती है और मैथ्यू के बारे में बताती है कि उसके साथ वो खुद को सेफ महसूस करती है और ये सब मैथ्यू उसके घर से जाते हुए चुपचाप सुन लेता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।